आज हम कक्षा 11वीं में गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ने जा रहे थे। इकाई 4 है हमारे पास। उदाहरण नंबर भी 4 है। प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए हमको सिद्ध करना है कि 7 की घात n ऋण 3 की घात n इसमें n के विभिन्न मान रखने पर कैसे धन पूर्णांक ऋण n के क्रमशः 1 2 3 से अनंत तक के मान रखने पर यहां जो संख्या आएगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जो हमारे पास 7 की घात n ऋण 3 की घात n है, दिया गया पद हमारे पास है 7 की घात n ऋण 3 की घात n जो दिया है, उसमें हम n जहां पर आया है n बराबर से हम 1 रखेंगे। यहां इसमें n आया है तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे 1। 7 की घात हो जाएगी 1, ऋण 3 की घात भी हो जाएगी 1। हम जानते हैं इससे मान 7 ही रहेगा, इससे 3 रहेगा और बराबरी से 4। जो संख्या 4 आई है क्योंकि 4 से पूर्णतया विभाजित है। 4 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। अगला पुनः इसे ही हम लेंगे 7 की घात n ऋण 3 की घात n में n बराबरी से पहले अपन ने 1 रखा था, अब 2 रखे थे। इसमें हम n बराबरी से 2 रखेंगे। 7 की घात 2 ऋण 3 की घात 2, साथ ही 49 ऋण 3 की है 9, 49 में से 9 को घटाएंगे तो 40। क्या लिखेंगे? क्योंकि 4 से पूर्णतया विभाजित है। सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम 2 मान की इसकी प्रारंभ में पुष्टि करें। कुछ लोग 3 और 4 मान तक लेते हैं, पर 3 और 4 ना भी ले तो कम से कम n बराबरी से 1 लो, n बराबरी से 2 लीजिए। कुछ लोग n बराबरी से 3 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कई बार प्रश्नों के ऊपर अंक कितने हैं। अंक अगर ज्यादा होते तो हमको थोड़ा सा विस्तार देने के लिए कुछ लोग n बराबरी से 3 और n बराबरी से 4 तक के लिए ले जाते हैं, लेकिन 1 और 2 के लिए भी ले गए तो पर्याप्त है। n बराबरी से 1 के लिए 4 से पूर्णतः विभाजित सिद्ध किया, n बराबरी से 2 के लिए भी 4 से पूर्णतः विभाजित सिद्ध किया। लेकिन अब गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कि आगे इसको किसी एक के लिए सत्य माने तो हम मान लेते हैं, माना यह इसको हम मान लेते हैं कि माना यह क्या k के लिए n बराबरी से k के लिए सत्य है। माना यह n बराबरी से k के लिए, मतलब कौन सी संख्या 7 की घात k ऋण 3 की घात k सत्य है, मतलब 4 से पूर्णतया। मान लिया कि n बराबरी से कोई
अंक है के कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन यहां पर अपन ने के मान के इसको कह रहे हैं कि 4 से पूर्णतया विभाजित है। साथ ही साथ इसको हम कुछ इस प्रकार से मानेंगे, 7 की घात के ऋण 3 की घात के अगर 4 से पूर्णतया विभाजित होगी तो जरूर इसके फैक्टर में 4 आएगा, और 4 आएगा तो हम इसको मान लेते कि माना कि यह 4 गुणित डी के बराबर है, इसको अपन ने मान लिया। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। हम इसे k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। k प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करेंगे, मतलब k प्लस 1 रखने पर इसके सारे इसमें 4 के फैक्टर को निकालेंगे। तो क्या जहां पर n है, ये जो पद दिया है 7 की घात n ऋण 3 की घात n में n जहां पर है, n बराबर से हम k प्लस 1 को रखना है। जहां पर n दिया है वहां पर हम k प्लस 1 को रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मिलने वाला जो मान होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 7 की घात k प्लस 1 ऋण 3 की घात k प्लस 1। आवश्यकता पड़ने पर गणितीय पदों में हम एक जैसे पदों को जोड़ और घटा सकते हैं। एक जैसे पदों को जोड़ने और घटाने पर मान लो किसी संख्या में 5 को जोड़े और 5 को घटाए तो उसके मान में वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से हम यहाँ पर इसको ये सिद्ध करने के लिए इसमें हम 7 गुणित एक बार इसको जोड़ देंगे, वह एक बार इसको घटा देंगे। 7 गुणित 3 के की घात 2 को इसके बीच पद में जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो यहां पर हम घटा रहे हैं और यहां पर हम इसी पद को जोड़ रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, 7 गुणित 3 की घात के ऋण 7 गुणित 3 की घात के, ये दोनों पद समान है। इन दोनों को हल करने पर 0 आएगा, मतलब इसके वास्तविक मान में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इन दोनों पदों को मिलाते हुए फैक्टर बनाएंगे। पहले इन 2 पदों को मिलाएंगे और इन 2 पदों को मिलाएंगे। जो पद कॉमन निकलेगा हम उसको लिख रहे हैं। तो इन 2 पदों में अगर हम पाए तो हम पाते हैं कि दोनों में 7 कम से कम एक बार है। जब यहां से हम 7 निकालेंगे तो घात 1 हट जाएगी, यहां 7 गायब हो जाएगा, केवल 3 के बचेगा। तो 7 ब्रैकेट में आपको मिला 7 की घात की ऋण 3। इन दोनों पदों को ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि इन दोनों पदों में 3 के कॉमन है, 3 की घात के कॉमन है। दोनों पदों से जब 3 की घात के को कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बचेगा 7 और यहां 3 की घात के को निकाले, लेकिन 3 की घात 1 अभी भी बची हुई है, मतलब 1 3 अभी भी बचा हुआ है। हम इसे सब जानते हैं कि हमने यहां पर माना था 7 की घात के ऋण 3 की घात के बराबरी से, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हमने इसको
4D माना था, इसको मान लो हम समीकरण 1 कह दे, तो इस समीकरण 1 के मान को हम यहाँ समीकरण 2 में रखें। सात की घात के ऋण 3 की घात के बराबर से 4 गुणे d रखने पर जैसे इस मान को रखेंगे 7 की घात के ऋण 3 की घात के की जगह पर जैसे ही हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4D, 4 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 4D, 4 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ अंदर लिख लिया 7D प्लस 7 ऋण 3, ध्यान से देखो हम जानते हैं कि यहाँ आएगा 4, 3 की घात के यथावत होगा और दोनों ही पदों में 4 कॉमन है। हम कह सकते हैं यह जो पद हमारे पास आ रहा है, हम कह सकते हैं यह जो पद हमारे पास आ रहा है इसमें जो 4 से पूर्णतया विभाजित है। तो आज हमने कक्षा 11वीं का गणितीय आगमन के सिद्धांत में उदाहरण नंबर 4 को पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शेष आगे कल करेंगे। धन्यवाद।